नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे G7 के बारे में। G7 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7, यानी ये 7 देशों का संगठन है जो इंटरनेशनल लेवल पर मिलकर वर्क करते हैं फॉर ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। ठीक है। और आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना 25 मार्च 1973 को हुई थी। जैसा कि G7 से ही स्पष्ट है कि इसमें देशों की संख्या कितनी है, 7 है। अब इन 7 देशों को आपको ट्रिक से याद रखना है। इसे क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा G7 का सदस्य है या G7 का सदस्य नहीं है, और आपको ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो ये 7 देश हैं और आपको याद रख लेने हैं। तो आप ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, आप जब G7 पढ़ते हैं, G7 यानी G7 में हिंदी में अगर हम पढ़ें तो पढ़ेंगे G7। क्या पढ़ेंगे? G7। अब 7 का मतलब आप पढ़ लो थोड़ी देर के लिए। 7 मतलब 7 में सेंस किसका है? 7 का है। और 7 से आपको ये सारे याद होने वाले हैं। देखिए कैसे, जब हम पढ़ेंगे G7 में शब्द है 7, और 7 से कैसे, देखिए पहला देश है कनाडा। मतलब आप एक देश का नाम पढ़ो और उस देश के नाम से आपको वो याद आए कि वो G7 में है अन्यथा नहीं है। तो देखिए, कनाडा में आपको एक शब्द मिलेगा काना। मान लो कोई व्यक्ति काना है दोनों आँखों से, मतलब उसको दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है तब वो जब वो कहीं जाएगा तो उससे कोई ना कोई क्या होना चाहिए? साथ होना चाहिए। मतलब ये साथ इसको चाहिए, मतलब ये साथ में है, मतलब साथ होने का मतलब है इस G7 में है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। अगला है देश फ्रांस, जो G7 का सदस्य है। अब फ्रांस में शब्द निकाल लो आप, फांस, यानी आप कहीं फंस गए तो आपको वहाँ से निकलने के लिए या उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको अपनों का साथ चाहिए। क्या चाहिए? अपनों का साथ। मतलब आपका जब तक कोई साथ नहीं देगा तो आप उस सिचुएशन से नहीं निकल पाएंगे। या फिर ऐसे सोच सकते हो, फ्रांस में शब्द है फांस, मतलब थोड़ा अगर नेगेटिव सेंस में लें तो आपने मतलब कोई गर्लफ्रेंड फांस ली, मतलब फांस लिया तो आपके पास एक गर्लफ्रेंड है, मतलब आपको उसका साथ मिल गया है। ठीक है, अब आप जहाँ भी जाएंगे उसको साथ लेके जाएंगे। आप इस तरह भी सोच सकते हो। अगला देश है जर्मनी, और जर्मनी में शब्द लिखा हुआ है जब मनी। जब मनी आपके पास होती है, जर्मनी में शब्द है जब मनी। जब मनी आपके पास होती है तो लोग आपका साथ देने के लिए तैयार रहते हैं, अन्यथा कोई तैयार नहीं होता है। आप इस तरह सोचेंगे, भाई जब मनी आपके पास है यानी जर्मनी, तो आपका लोग साथ देते हैं, तो यानी G7 का सदस्य है। अगला है इटली। इटली में शब्द निकलेगा ये टल्ली। ये टल्ली मतलब ये दारू पिए है। अब ये जो टल्ली आदमी होता है, ये भी दारू पीने में क्या चाहिए इसको? किसी न किसी का क्या चाहिए? साथ। तुमने देखा होगा दारूबाज आदमी दारू अकेले नहीं पीता है, ज़्यादातर कोई ना कोई उसके साथ होता है। तो ये मतलब क्या हो गया, इसको भी क्या चाहिए? इटली आदमी को भी किसी न किसी का क्या चाहिए? साथ चाहिए दारू पीने के लिए। ठीक है, या ये टल्ली है तो ये टल्ली आदमी क्या है, गिर पड़ता है बार बार, घर पे जा ही नहीं पा रहा है, तो इसको भी घर तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी का क्या चाहिए? साथ चाहिए। देखा होगा दारूबाज आदमी रोड पे गिर जाता है, फिर उसको लोग लेने आते हैं। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अगला है जापान। अब जापान G7 का सदस्य कैसे याद रखोगे? देखिए, ये कर रहा है जाप। क्या कर रहा है? जाप। जाप किसका किया जाता है? भगवान का। क्यों? ताकि भगवान उसके हर काम में साथ दें, भगवान साथ दें या भगवान उसके साथ रहें, इसलिए तो जाप कर रहा है। मतलब जाप क्यों कर रहा है? जाप भगवान को, जाप भगवान का नाम जप रहा है ताकि भगवान उसका क्या दें? साथ दें। तो यानी जापान जब पढ़ोगे तो आपको जाप याद आएगा, और जाप से G7 याद आ जाएगा, क्योंकि मतलब जाप से भगवान का साथ, और साथ से मतलब G7। ठीक है। अगला है यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए, अगला देश है यूनाइटेड किंगडम जो G7 में शामिल है। तो किंगडम में शब्द है किंगडम, मतलब साम्राज्य। अब साम्राज्य में लोग क्या कर रहे हैं, मतलब साथ साथ रहते हैं। या फिर किंग शब्द है तो किंग मतलब राजा है, और राजा का कौन साथ देता है? प्रजा साथ देती है, तभी वो राजा बनता है। यानी किंग को किसका साथ मिलता है? प्रजा का। मतलब ये साथ में है, मतलब G7 में सम्मिलित है। ठीक है। अगला है अमेरिका। अब अमेरिका में शब्द है अमीर, अमीरी, और जो अमीर होते हैं उनका सब कोई साथ देता है, गरीब का कोई साथ नहीं देता है। तो मतलब अमीर का साथ देता है, तो मतलब G7 का सदस्य है। इस तरह इसको आप याद रखेंगे। और यहाँ से आपको एक पॉइंट नोट याद करके रखना है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। नोट क्या रखना है? G7 का, कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत G7 का सदस्य है या नहीं है, तो आपको याद रखना है G7 का सदस्य भारत नहीं है। ठीक है, आपको ये भी नोट करके याद रखना है। तो दोस्तों, आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।